आवाज कुरान में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक तुम्हारे नजदीक नबी की जो सीरत हसना है तुम्हें उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। खुदा ने यह नहीं कहा कि नबी की सिर्फ सीरत पे अमल करो, सीरत हसना पे अमल करो। मेरे अल्लाह, अगर आप सिर्फ उसवा कह देते तो यह भी काफी था, नबी की सीरत काफी थी। उसवा हसना क्यों कहा? इसका मतलब कि उसवा और है, हसना और है, सीरत और है, सीरत हसना और है। इंतहाई नाजुक मरहला है, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा। अगर हसना कोई मामूली सी चीज होती, खुदा ने कुरान में मुसलमानों से कहा मुझसे दुआ मांगनी है तो फिर ये मांगो, रब्बना आतेना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरत, मेरे अल्लाह हमें यहां भी हसना अता फरमा, वहां भी हसना अता फरमा। इसका मतलब कि हसना कोई वो चीज है जिसको नबी की सीरत में भी शामिल किया गया है, मुसलमान से भी मांगने की दुआ की गई है। तुम्हें भी कहा है हसना यहां भी मांगो वहां भी मांगो। अब मैं मजमे को इजाजत देता हूं, गलत कहूं तो मुझे उठ के टोकना। अगर नमाज हसना का नाम है तो उसकी यहां जरूरत है, रोजा हसना है तो यहां रखा जाता है। कोई बंदा ये दुआ नहीं करता मेरे अल्लाह मुझे वहां रोजा रखने की तौफीक देना। वहां जजा है, अमल नहीं, यहां अमल है। हसना यहां भी मांग रहे हो, वहां भी मांग रहे हो। मेरे अल्लाह जैसे दुनिया में हसना देना वैसे ही आखिरत में हसना देना। अब मैं मासूम का हवाला पूछता हूं, आओ कुरान को वारस से पूछते हैं। वारस से कुरान के दरवाजे पे जाके एक बंदे ने पूछा, खुदा कुरान में जगह जगह कह रहे हसना मांगो, हसना मांगो, हसना मांगो। मेरे मौला हमें बता ये हसनात क्या है और सय्यात क्या है, ये नेकियां क्या है और गुनाह क्या है। वो चाहता था कि मौला कहेंगे कि नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, शराब पीना गुनाह है। नबी का बेटा एक एक नेकी गिनवाएगा, एक एक गुनाह गिनवाएगा। वो सामने कागज लेके बैठ गया, मौला नेकियां भी लिखवाते जाए, गुनाह भी लिखवाते जाए, हसना भी लिखवाते जाए, सय्याद भी लिखवाते जाए। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कागज बंद कर दे, कलम जमीन पर रख दे। मौला नेकियां गिनना चाहता हूं, गुनाह लिखना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया एक ही बात याद रखना, हुब्बे अली नेकी है, बुग़्ज़े अली गुनाह। हसना है नबी की वो सीरत जिसमें अली भी थे। नबी की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक वो पहलू है जब तक अली आए नहीं थे, वो उसवा था। हसना कहते हैं विलायत अली को, जो यहां भी काम आएगी। अगर विलायत अली सिर्फ अमल होता तो यही रह जाता। मुझे नहीं समझ आती, मैं अपना अकीदा मिंबर पे बवा के दोहल कहने का आदमी ना, मुझसे मुनाफकत होती है तो यहां है वो वहां रखना चाहता हूं। कोई माने या ना माने, मैं मिंबर की बुलंदी पे जाके मालिक नहजुल बलागा की जमानत के साथ ये जुमला कह रहा हूं। लोग इस बहस में है कि अलीउल वलीउल्लाह वाजिब है, मुस्तहब है, औजब है या बातिल है। मैं इस बहस में नहीं आता, ये शरीयत की टर्में हैं। वाजिब कह देना, औजब कह देना, मुस्तहब कह देना, ये शरीयत में गुंजाइशें हैं। मैं विलायत अली को ना वाजिब समझता हूं, ना औजब समझता हूं, ना मुस्तहब समझता हूं, मैं अलीउल वलीउल्लाह को अजरे रिसालत समझता हूं। जो हाथ उठेगा ये ताईद के लिए उठेगा। अलीउल वलीउल्लाह अजरे रिसालत है और अजर